बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को मटर पुलाव बनाना सिखा रही हूँ, जो कि सर्दियों में हर घर में पसंद किया जाता है। आप लोगों ने अगर इससे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और साथ में दिए गए बेल के आइकन को दबाएं ताकि आपको मेरी वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। इस पुलाव में जिस चीज़ की आपको ज़रूरत होगी उसमें आपको चाहिए होगी एक प्याज, दरमियाने साइज़ की है, ज़्यादा बड़ी नहीं ली मैंने। उसके अलावा थोड़ा सा पुदीना है, 1 टेबल स्पून से 2 टेबल स्पून जितना। छोटा सा टमाटर है, आधा, बल्कि थोड़ा आधे से भी कम ही लिया। उसके अलावा ये लहसुन अदरक है, इसके साथ मैंने 2 से 3 हरी मिर्चें पीसी हैं। उसके अलावा 1 कप भर के मटर हैं, आधा किलो चावल हैं। मसालों में जाएगा 2 तेज़पात, 2 काली इलायची, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च, 3 से 4, 4 से 5 बल्कि लौंग हैं, 4 से 5 ही छोटी इलायची है, हाफ़ टी स्पून सफ़ेद ज़ीरा है और 2 टीस्पून जो है वो नमक है। नमक आपके ऊपर है और एक छोटा टुकड़ा दालचीनी का है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले पैन में तेल डालते हैं। सबसे पहले आप इसमें प्याज डालेंगे। ये भी बहुत ही आसान और जल्दी से झटपट तैयार होने वाली रेसिपी है, जो कि आप बहुत ही आसानी से बहुत जल्दी से बना सकते हैं। झटपट कोई भी मेहमान भी आ जाए तो आप आधे घंटे के अंदर अंदर ये तैयार हो जाएगी। अब आपने इसको, प्याज को सबसे पहले हल्का सा नरम करना है। तेज़ आग पे ही पकेगा तमाम चीज़ें। ये देखें प्याज नरम हो गई है। अब इसमें ये टमाटर, पुदीना, ये मसाले, लहसुन अदरक का पेस्ट हरी मिर्चों के साथ और ये मटर, ये सब एक साथ मैंने डाल दिए इसमें। और अब आपने इसको हल्का सा भूनना है। जैसे ही इसमें हल्की सी खुशबू आना शुरू हो जाए लहसुन अदरक के भुनने की और गरम मसालों की, 1 से 2 मिनट के अंदर अंदर ही फिर आपने इसमें आधा कप के करीब या आधा गिलास के करीब पानी डालना है। अगर आपके मटर जो हैं वो थोड़े सख्त लग रहे हैं तो आप थोड़ा ज़्यादा पानी डाल सकते हैं, अगर जैसे मोटे बड़े बड़े मटर होते हैं। और इसको अब आपने गलने तक के लिए पकाना है। ये देखें 5 मिनट के अंदर ही ये ना सिर्फ ये कि ये मटर गल गए हैं बल्कि टमाटर भी गल गए हैं। अब इस स्टेज पे मैं ये चावल शामिल कर दूंगी इसमें। देखिए मैंने चावल भी डाल दिए, साथ में पानी भी डाल दिया। पानी डालने का तरीका वही है कि आपकी जो ये 1 इंच ऊपर होना चाहिए पानी चावलों से। ये देखें, तो ये मैंने डाल दिया पानी और इसको तेज़ आग पे ही मैंने अब इसको जब तक पानी खुश्क नहीं होता पकाना है। फिर मैं आपको बताऊंगी कि इसमें एक सीक्रेट है जो कि मैंने ऐड करना है, वो मैं आपको बताती हूँ। इसको ये देखिए अब इस स्टेज पे जब ये बबल्स ऊपर आ रहे हैं, इस स्टेज पे मैं 1 टीस्पून भर के दही वो इसमें शामिल करूँगी इस स्टेज पे। इससे पहले मैंने दही नहीं डाला था। इस स्टेज पे मैं दही डाल के इसको हल्का सा मिलाऊंगी। आग मेरी अभी फुल ही है, मैंने अभी हल्की नहीं की है। ये देखिए, और जैसे इसका पानी थोड़ा सा और खुश्क होता है मैं फिर इसको दम पे देती हूँ। इसका पानी तकरीबन खुश्क हो गया। अब मैं इसको बिल्कुल हल्की आग करके इसको मैं दम पे दूंगी 10 से 15 मिनट के लिए। जब तक कि ये दम पे आ रहा है मैं आपको इसके साथ एक रायता सिखा देती हूँ, जो कि सैलड रायता है। इसके लिए मैंने 1 कप मेजरिंग कप के जितना जो है ये दही लिया है। उसके साथ इसमें जाएगा
1 टेबल स्पून गाजर है, ये मैंने बिल्कुल बारीक बारीक काटी हुई है। उसके अलावा 1 टेबल स्पून ही जो है बिल्कुल बारीक बारीक कटा हुआ टमाटर है। 1 टेबल स्पून हरा धनिया पुदीना, ये दोनों चीज़ें इसमें शामिल है। 1 टेबल स्पून है ओवरऑल। 1 टेबल स्पून से 1.5 टेबल स्पून तक प्याज है बारीक कटी हुई, और ये है 1 टेबल स्पून। तमाम चीज़ें शामिल कर ली हैं इस, और आप इसकी थिकनेस भी देख लें। इस स्टेज पे अगर आपको ये इतने ही चाहिए थिकनेस तो आप इतनी ही रहने दें। मुझे थोड़ी सी पतला करना है तो मैं इसमें थोड़ा सा दूध शामिल करूँगी, जो कि मैंने 1/4 लिया है, लेकिन आप धीरे धीरे डाल के देखें आपको जितना चाहिए। इसमें अब मैं थोड़ी सी नमक और काली मिर्च शामिल करूँगी। वो आपके ऊपर है, क्योंकि हरी मिर्चें भी हैं, आपने जितना डालना आप इसमें शामिल करें। ये आपकी पुलाव के साथ के लिए रायता तैयार है जी। तो 15 मिनट हो गए, मैंने चूल्हा बंद कर दिया। अब मैं खोल के दिखाती हूँ आप लोगों को। ये देखें, ये मटर पुलाव आपका तैयार है। अब मैं आपको असेंबल कर, ये देखिए मटर पुलाव बिल्कुल तैयार है। ये मेरे हस्बैंड की बहुत ही फेवरेट डिश है और आज मैंने उन्हीं की फरमाइश पे बनाई है। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी, ज़रूर बनाइएगा। बहुत ही इजी और झटपट तैयार होने वाली ये डिश है। और सर्दियों में तो ख़ास तौर पे, चूँकि मटर का सीज़न होता है, इसलिए लोग बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, और मेरे हस्बैंड भी बहुत लाइक करते हैं। आप लोग दुआ में याद रखिएगा। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और साथ में दिए गए बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आप लोगों को देखने को मिले। शुक्रिया।